दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की संडे वीडियो में आप में से ऐसे विद्यार्थियों ने आए हुए रिजल्ट के बारे में अपने कई सारे सवाल पूछे हैं। कई सारे विद्यार्थी हैं जो पास हो चुके हैं, जानना चाहते हैं कि आगे कैसे क्या करें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी वजह से पास नहीं हुए, या इसके अलावा और भी कई सारे दिक्कत परेशानी है। तो उन सभी को लेके आप में से ऐसे विद्यार्थी ने सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनएस से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि हमारा ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सच्ची और ऑथेंटिक खबर आपको देता है, समय समय पर आपको बताता है कि कब कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है जीतू जाटव इनका सवाल बनता है, सर मेरी एक सब्जेक्ट में एस वाई सी आ गई है, क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो एस वाई सी सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब क्या है कि आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं है, आपको क्या है कि उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देना होगा। इन केस अगर आपको रिजल्ट शो कर रहा है पास तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर रिजल्ट शो आपको पास नहीं कर रहा है और यहाँ पर एस वाई सी आ रहा है, तो ऐसे में आपको जो है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। एग्ज़ाम फीस पे करिए और जून में एग्ज़ाम होने वाले, जून में एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है तरनम परवीन। तो तरनम परवीन इनका सवाल बनता है, सर जिस बच्चे ने अक्टूबर 2020 में 10th में एडमिशन लिया है, तो उस बच्चे के एग्ज़ाम कौन से मंथ में होंगे, प्लीज़ सर बता दो, और टीए में कब जमा करने हैं। तो यहाँ देखा जाए अक्टूबर 2020 में आपने एडमिशन लिया है और यहाँ देखा जाए आपके एग्ज़ाम जून में ही है। आपको सिंपली अभी क्या करना है, अपना एग्ज़ाम फीस पे करिए और जून में एग्ज़ाम दीजिए, अपनी तैयारी करिए। और तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और रहा यहाँ पे आपका सवाल टीए में सबमिट करने को लेके, तो ऑलमोस्ट इसकी जो डेट है वैसे जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप अपने स्टडी सेंटर जाके पता करिए कि आपका असाइनमेंट अभी भी जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी यहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है आप वैसा करिएगा। इसके अलावा देखा जाए हमारे पे अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर दुर्गेश सिंह। तो इनका सवाल बनता है, सर मैंने सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया था विद 6 सब्जेक्ट। सर मैं 5 सब्जेक्ट में पास हूँ, एक सब्जेक्ट में नंबर 33 एस वाई सी है और रिजल्ट में भी पास लिखा है। नंबर 1, क्या मैं पास हूँ? ये एस वाई सी वाला सब्जेक्ट मार्कशीट में तो नहीं लिखा होगा। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका यहाँ पर अपने रिजल्ट आ चुका है, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, 6 में से आपने 5 क्लियर कर लिए और आपको शो भी कर रहा है पास। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप क्या है, पास है, तो पास है। बाकी जिस सब्जेक्ट में आपका एस वाई सी शो कर रहा है, तो वहाँ पर देखा जाए कि जब आपको मार्कशीट मिलेगी, मार्कशीट में डेफिनेटली शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट में आपको एस वाई सी वाला सब्जेक्ट आपको शो नहीं करेगा। तो वहाँ पर आपको जो सिर्फ वही 5 सब्जेक्ट शो करेंगे जिसमें आप पास है। इस वजह यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है राहुल चकमा। तो राहुल चकमा इनका सवाल बनता है, सर मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, जून का एग्ज़ाम डेट कब तक आ जाएगा, प्लीज़ टेल मी। तो यहाँ देखा जाए जून में एग्ज़ाम है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, जो कि हमारा पर अभी अप्रैल में होने थे, तो वो जो कि हमारा पोस्टपोन होके जून में चले गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा देखा जाए इसके ऊपर डेट शीट कब आएगी। तो यहाँ देखा जाए डेट शीट हो सकता है हमारा यहाँ पर अप्रैल के महीने में आ जाए, या हो सकता है कि मई के शुरू में आ जाए, लेकिन जिसके ज़्यादा चांस बनते हैं अप्रैल में ही बनते हैं कि लगभग अप्रैल के महीने में अपना डेट शीट वगैरह आ सकती है। अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर रीना प्रजापति। तो रीना प्रजापति इनका सवाल बनता है, जून में एग्ज़ाम होना है तो प्रैक्टिकल कब होगा 12th वालों का, और टीए में हॉल टिकट कब तक आएगा। तो यहाँ देखा है जून में एग्ज़ाम है और अभी आपने एग्ज़ाम फीस पे करी होगी, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अभी तो आपने एग्ज़ाम फीस पे करी है, इतनी जल्दी किस बात की, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो एग्ज़ाम फीस जमा हो रही है। अभी एग्ज़ाम फीस जमा होगी, लगभग अगले महीने तक डेट शीट आएगी और मई के लास्ट तक हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाए और हॉल टिकट भी तभी आए। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होने वाला, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तब तक आप क्या करिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है लेजेंड किलर। तो लेजेंड किलर है, इनका सवाल बनता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरी 2020 में 10th में मैथ में कंपार्टमेंट आई थी, दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया। फिर स्कूल वालों ने मुझसे एनओएस का फॉर्म फिल कराया,
एंड मुझे 3 सब्जेक्ट लेने की एडवाइस दी, हिंदी, होम साइंस, पेंटिंग। सर जून में एग्ज़ाम है और अभी तक मेरा कॉपी वर्कड एंड प्रैक्टिकल रेडी नहीं है, तो सर क्या प्रैक्टिकल घर से ही बना सकते हैं, बिकॉज मैं किसी रीजन से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। सर प्लीज़ टेल मी क्या एग्ज़ाम टफ आता है, और अगर मैं पास हो गया तो मेरा एडमिशन 11th में होगा या 12th में। तो यहाँ देखा जाए काफ़ी सारे सवाल आपने एक ही बार में पूछ लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है कि क्लास 10th में एडमिशन लिया और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, होम साइंस, पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए आप ये बता रहे हैं कि जो अपना प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आप कैसे क्या बना सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो और है जो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर बनी हुई है, और उस वीडियो के लिंक में आपको कई सारे सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करिए और उनको देख देख कर या उनसे आइडिया लेकर आप प्रैक्टिकल फाइल आप घर पे ही बना सकते हैं। और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आप वो प्रैक्टिकल फाइल लेके जाइएगा, जरूर लेके जाइएगा। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा उस दिन उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। अब तो घर पे आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपने पूछा यहाँ पर कि एग्ज़ाम यहाँ पर टफ होगा या ईजी होगा, तो डिपेंड करता है पढ़ने के ऊपर। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं, आपने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है, तो आपके लिए क्या आसान है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, चले गए ऐसे पेपर देने, तो आपके लिए मुश्किल है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसने पढ़ाई किस हिसाब से करी है। अगर पढ़ाई करी है, अच्छे से तैयारी करी है, तब तो उसके लिए आसान पेपर है। लेकिन जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो मेरा पेपर एकदम जीरो है। तो यहाँ देखा जाए आपके लिए क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद यहाँ पे आपका सवाल था कि 11th में या 12th में कैसा एडमिशन होगा। अगर आप एनुअल से 10th पास करते हैं तो 10th पास करते ही आप जो है एनुअल से डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हैं। 11th वगैरह नहीं होती, डायरेक्ट 12th होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है 10th करने के बाद में 12th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे रेगुलर में जाते हैं तो वह बात अलग है, लेकिन एनुअल्स में 10th के बाद में डायरेक्ट आपका 12th में एडमिशन होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान है, इनका सवाल बनता है सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मेरा पेपर मई में है पर मैं नहीं देना चाहता, तो क्या मैं अक्टूबर में दे सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई सर, थैंक्स। तो यहाँ पर देखा मई में तो एग्ज़ाम अभी है नहीं, हो सकता है मई के लास्ट आपके प्रैक्टिस शुरू हो जाए कि जून में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि जून में आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, आप अक्टूबर में देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अगर आपका एडमिशन 5 साल तक अगर वैलिड है, जिसमें अपना अक्टूबर भी इंक्लूड होता है, तो आप जून में की बजाय अपना अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि एनुअल्स का जो एडमिशन है वो 5 साल तक वैलिड होता है। अब उन 5 साल में कभी भी अपना एग्ज़ाम दे के अपना क्लियर कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है एस श्रीनाथन। तो एस श्रीनाथन, इनका सवाल बनता है सर fill application for admission in stream 1 block 2 2021 at 14/5/2021. I paid the registration fees 2020 for 5 subjects. 1 month have gone but my admission is not confirmed. Still now it's showing document verification in progress. When will get confirmed? तो you have to need to wait for confirmation. तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप जो है कंफर्मेशन के लिए आप जो है वेट करें कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए एडमिशन आपने कर दिया, ठीक है। अब अपना आपका जो रेफरेंस नंबर है, आपका जो अपना एडमिशन आपने लिया है, तो आपको रेफरेंस नंबर आप संभाल के रखना है और कुछ कुछ दिनों बाद आपको अपना चेक करना है। जब तक उस पर कोई कमेंट ना आ जाए तब तक आपको एडमिशन को चेक करते रहना है। तो अगर कमेंट आता है फिर उस कमेंट के हिसाब से ही आपको आगे का तैयारी करना है। इन केस अगर आपका एडमिशन वेरीफाइड हो गया, कंफर्म हो गया, तो ऐसे में आपका आईडी कार्ड डाउनलोड होने का भी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और कमेंट आता है तो आपको उस कमेंट के हिसाब से आगे आपको एक्शन लेना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वेट करिए, कोई ना कोई अपना कमेंट जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है माफिया डॉन। तो माफिया डॉन, इनका सवाल बनता है सर मैंने अक्टूबर 2021 10th के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करी थी, तो वो फेल हो गई बट वो अकाउंट से डेबिट हो गई। मैंने बैंक से पूछा तो वो कहते हैं कि एनुअल्स के पास ही पेमेंट, मैंने फिर डबल पेमेंट कर दी। प्लीज़
रिप्लाई, अब रिफंड कैसे लूँ, थैंक्स राज सर। तो यहाँ देखिए आप में से ऐसे एक विद्यार्थी है जो अपने एग्ज़ाम फीस पे कर रहे हैं और एग्ज़ाम फीस पे करते हुए वो पेमेंट क्या होती है, फेल हो जाती है, बैंक से कट जाती है। और लेकिन वहाँ पर क्या है कि अपना पहुँचती नहीं है, लेकिन बैंक वालों का यही कहना है कि पेमेंट जो है वहाँ पहुँच चुकी है और ऐसे में आपने जो दोबारा रीपेमेंट कर दी। तो ऐसे में आपको दोबारा रीपेमेंट करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कम से कम आप जो है 2 दिन वेट कर लेते। लेकिन ये है कि आप जो है अपना अगर आप कर चुके हैं पेमेंट, डबल पेमेंट कर चुके हैं, तो ऐसे में आपकी जो पहले वाली जो पेमेंट थी, तो ऐसे में उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर लीजिए, अमाउंट लीजिए, डेट लीजिए, बाकी आपकी जो डिटेल बनती है वो लीजिए और अपने रीजनल सेंटर जाइए। रीजनल सेंटर जाइए, अब वहाँ जाके अपना एक एप्लीकेशन दीजिए और अपना उसमें जो भी डिटेल वगैरह है सारा कुछ दीजिए और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका रिफ़ंड कैसे आएगा। लगभग वैसे देखा जाए 1.5 महीने के आसपास में आपका रिफ़ंड आ जाता है। तो उसकी जानकारी वो आपको एनएस वाले जो रीजनल सेंटर वाले बता देंगे। तो यहाँ पर आपको अपना जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपको लेके जाना है कि हमने पेमेंट करी थी और हमारी पेमेंट फेल हो गई है और हमें रिफ़ंड चाहिए। तो वो एप्लीकेशन वगैरह आप लिखिए और उनको दीजिए। तो उनका जो मैक्सिमम टाइम होता है लगभग 45 दिन का होता है, तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो लगभग 45 दिन में आपकी पहली बार जो पेमेंट है वो आपको रिफंड होकर आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है गरिमा शर्मा। तो गरिमा शर्मा जी है, इनका सवाल बनता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कहाँ से लिखने पड़ते हैं? तो यहाँ देखा जाए आपके जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ तरीके बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जो कि स्पेशली बनी है प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल फाइल है, उस वीडियो के लिंक में भी आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल फाइल आपको डाउनलोड करने का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको समझ के, उनसे थोड़ा सा समझ के अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा आप एनओस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ स्टडी मटेरियल पर जाइए, वहाँ पर आपको कई सारे लैब मैनुअल बुक्स आपको मिल जाएगी, उनको भी आप स्टडी करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास अगला सवाल बनता है देव शर्मा। तो देव शर्मा जी है, इनका सवाल बनता है, सर आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू। सर मेरा पेपर जून में होगा और मुझे अभी तक आई कार्ड नहीं मिला और सर एडमिट कार्ड भी नहीं मिला। सर ये दोनों चीज़ कब मिलेंगे? प्लीज़ सर मेरे सवालों का जवाब देना। तो बिल्कुल देंगे, आपके सवाल का जवाब देते हैं। और यहाँ देखा जाए आपके 2-3 सवाल बनते हैं। पहला तो आपने पूछा कि आपको आईडी कार्ड नहीं मिला, तो सिंपली क्या है, आप स्टूडेंट लॉगिन करिए। स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसका कलर प्रिंटआउट निकाल के कटिंग करा के लैमिनेशन करा लीजिए, मिल गया आपको आईडी कार्ड। दूसरा आपने पूछा यहाँ पर एडमिट कार्ड कब मिलेगा? तो एडमिट कार्ड आपका तब मिलता है जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो जून में एग्ज़ाम है आपके और लगभग मई के आसपास में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन वो भी कब आएगा? जब अपनी एग्ज़ाम फीस पे करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको अपनी एग्ज़ाम फीस पे करनी है, तो अपनी एग्ज़ाम फीस अभी पे करिए, चालू है। अभी हमारा पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट करने का टाइम अभी हमारा पर इस महीने जो हमारा पर 31 जो मार्च बनता है, विदाउट लेट फीस है, आप जमा करिए और अपना मई के महीने में लगभग आपका जो हॉल टिकट है वो आपका आ जाएगा। और जून में तो आपके एग्ज़ाम है ही है और तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब से तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है रोशन कुमार। तो रोशन कुमार इनका सवाल बनता है, डियर सर मैंने 2019 में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था। 2020 में मैंने फिर 12th में एग्ज़ाम लिया था जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट की फ़ीस पे कर पाया था। अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हुए, जिसका रिजल्ट आज आ गया है, जिसमें मेरा पेंटिंग में SYT लेकर आया है। सर मुझे फिर थ्योरी ही देना पड़ेगा या TMA और प्रैक्टिकल भी? तो यहाँ पर देखा जाए आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें क्या है, पेंटिंग सब्जेक्ट है। पेंटिंग सब्जेक्ट में आपका क्या आ रहा है, SYCT, मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। तो ऐसे में आपको दोबारा असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आप देते हैं तो अच्छी बात है, आपके ऊपर है। अगर आप देते हैं तो नंबर हो सकता है बढ़ जाए, घटेगा तो नहीं, बढ़ ही जाएंगे। और लेकिन क्या है, आपको मेनली आपको क्लियर करनी है थ्योरी, आपको थ्योरी क्लियर करनी है।
तो थ्योरी में, पेंटिंग में 30 में से लगभग हमारा पर 9-10 नंबर के आसपास आनी चाहिए। तो 9-10 के आसपास अगर आपके आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। और पेंटिंग के ऊपर मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, क्लास 10th में भी और क्लास 12th के लिए भी मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो से अपनी पेंटिंग की थ्योरी की तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि बनता है वंशी, तो इनका सवाल बनता है, इनके 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, सर मैंने अब 2021 में 10th पास कर ली है और मैं अब 12th एनओएस बोर्ड से करना चाहती हूँ। अब 12th के लिए एडमिशन कब ले सकती हूँ? सिंपल है, आप 10th पास हो चुके हैं। जब भी कोई विद्यार्थी 10th पास हो जाता है कोई सी भी किसी भी बोर्ड से, तो वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता है कि आगे की पढ़ाई कर सके। तो यहाँ देखा जाए आप एनएस बोर्ड से 10वीं पास कर चुके हैं तो आप कभी भी आप अपना 12th क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं एनएस बोर्ड में। तो कभी भी ले सकते हैं, कोई इसका यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप चाहे तो आज लेना चाहे आज ले लीजिए। अगला सवाल जो कि आपका बनता है वंशी, इन्हीं का सवाल बनता है, सर रिजल्ट तो आ गया, अब ओरिजिनल मार्कशीट और डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे और डॉक्यूमेंट जब स्टडी सेंटर से ही मिलेंगे तो क्या कुछ प्रूफ या फीस भी देनी होगी? तो यहाँ देखा जाए आपकी मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे आपके स्टडी सेंटर से। आपका जो स्टडी सेंटर है आपको वहाँ से तीनों डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपसे नहीं ले जाएगा। कोई अगर मांगता भी है तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपये नहीं देना। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या प्रूफ लेके जाना है, आपको कोशिश करिए आप खुद जाइए, प्लस आपके पास जो रिजल्ट आया है रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपके पास जो एनएस का आईडी कार्ड है आप वो भी रख लीजिए। आपके पास जो खुद का कोई फोटो आईडी प्रूफ है, जैसे आपका आधार कार्ड है या आपका कोई दूसरा कोई फोटो आईडी प्रूफ बनता है, आप वो ले लीजिए और अपने स्टडी सेंटर जाइएगा। और यहाँ पर देखा जाए लगभग अगले महीने ज़्यादा जाना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अभी तो वैसे ज़्यादातर किसी स्टडी सेंटर में मार्कशीट वगैरह ही नहीं है, लेकिन अगले महीने तक आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका सवाल बनता है। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी। आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कई सारे तरह तरह के सवाल थे। तो यहाँ देखा जाए अगर औरों को जवाब मिला है तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब मिला है, बिल्कुल मिला है। और यहाँ औरों के डाउट क्लियर हुए तो आपके भी डाउट क्लियर हुए हैं, बिल्कुल क्लियर हुए हैं। अब यहाँ पे आपके मन में और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं, तो उन सभी सवालों को आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कैसे पूछेंगे आप मुझसे? तो यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी में मैं एक नया पोस्ट करूँगा जिसमें आपको आज से लेके अपने आने वाले इस सैटरडे तक अपने सवाल पूछने हैं, और उन सभी सवालों के जवाबों को लेकर मैं संडे वीडियो में आऊँगा, अगले संडे वीडियो में आऊँगा उन सभी सवालों के जवाबों को लेके। लेकिन साथ में ये भी है कि कई सारे विद्यार्थी हैं, तो हर विद्यार्थी का सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि उसका जो सवाल है, उनका जो सवाल है वो कई और भी विद्यार्थियों का भी सवाल है। तो जिन विद्यार्थियों का सवाल कॉमन है मैं उनमें से किसी का सवाल ले लेता हूँ। अगर उसको जवाब मिलेगा तो कहने के आपको भी जवाब मिलेगा, औरों को भी जवाब मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर की कम्युनिटी में जाना है और वहाँ पे पोस्ट पर आपको अपने सवाल पूछने हैं। नई वाली पोस्ट पे पूछेगा, पुराने वाले पे मत पूछेगा, तो मुझे काफ़ी आसानी होगी आपके जवाब देने में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।